हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टीवीएस ग्रुप की एक कंपनी का आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला है। बहुत समय के बाद टीवीएस ग्रुप की कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन। तो ये वीडियो में हम समझेंगे एक आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन अपनी सर्विसेज दो कैटेगरी में हमें ऑफर करती है। पहली कैटेगरी है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और दूसरी कैटेगरी है नेटवर्क सॉल्यूशंस। सो कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इवन लार्ज एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को भी। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज जो हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट का पार्ट है, इंक्लूडिंग योर ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड मच मोर। सो ये था कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। सो ये जो पूरा आईपीओ का साइज है ये है 880 करोड़ रुपीस का। आईपीओ ओपन होने वाला है 10 अगस्त को, आईपीओ क्लोज होगा 14 अगस्त को। प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 187 टू 197 रुपीज़। तो हम 197 के प्राइस पे बेसिकली आईपीओ के लिए बिड करेंगे। एक लॉट के अंदर 76 शेयर्स आपके होने वाला है और जो टोटल साइज 880 करोड़ रुपीस का है, आउट ऑफ इट 600 करोड़ का हमारा फ्रेश इशू है और 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब हम रिजर्वेशन की बात करें, सो QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 75% कोटा रिजर्व है, HNI कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10%। सो ये इस आईपीओ का मेजर एक ड्रॉबैक होने वाला है कि रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का कोटा इन्होंने रखा है। इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन मिलने में, आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने में काफ़ी मुश्किल हमें देखने को मिलेगी। सो आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अगस्त को, क्लोज होगा 14 अगस्त को। अलॉटमेंट आपका लगभग डिसाइड हो जाएगा 21-22 अगस्त के आसपास और ये आईपीओ 23 अगस्त यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट में लिस्ट होने के लिए जा रहा है। डिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट यानी कि 76 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ 14,972। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 1,94,636। कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो एसेट में हमें लगातार एक इंक्रीज देखने को मिला है। सिर्फ 2021 में हमें डिप देखने को मिला था, उसका रीज़न हम यहाँ कोविड मान सकते हैं। सो 31 मार्च 2020 को कंपनी की जो एसेट थी इट वॉज अराउंड 5,462 करोड़, जो कि अभी बढ़कर 31 मार्च 2023 को बढ़कर हो गई है 6,210 करोड़। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, लगातार हमें इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से यानी कि 2023 वाला ईयर छोड़ के उससे पहले जो 3 साल थे कंपनी लॉस में थी, लेकिन लगातार कंपनी अपना लॉस कवर करते हुए हमें दिखी है। सो 31 मार्च 2020 को कंपनी लॉस में थी 248 करोड़ रुपीज़ के, 21 में लॉस था 76 करोड़, 22 में लॉस था 45 करोड़ के आसपास और मार्च 2023 में कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में आई है और कंपनी 41.76 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट में है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप है लगभग 8,700 करोड़ रुपए के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 5.50% विच इज़ not decent enough. ROCE is 7.64%, EPS is 1 and return on net worth is also 5.50%. कंपनी के PE रेशो की बात हम आगे करते हैं। कंपनी को आईपीओ से जो पैसा मिलेगा, कंपनी वो पैसे का क्या करेगी? बेसिकली कंपनी वो पैसे का यूज़ करेगी अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए और फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। चलिए अब बात करते हैं फाइनली कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहला कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि जो प्राइस ही आपसे डिमांड कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। वैल्यूएशन अगर हम देखें तो PE रेशो निकल के आ रहा है 193 के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके जो इस सेक्टर के अंदर जो इसके पीयर कंपनीज हैं उनका PE रफली 40-50 के बीच में ऑन एन एवरेज, बट इसका PE जो निकल के आ रहा है इट इज़ 193। तो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव प्राइस से बहुत हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मुझे इसमें नेगेटिव लगा वो ये है कि कंपनी कहीं ना कहीं लॉसेज में थी। इस साल उसने प्रॉफिट दिखाया है, बट देखने की बात ये होगी कि क्या वो अपने इस प्रॉफिट को सस्टेन कर पाएगी या नहीं। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और टीवीएस ग्रुप इज़ नोन फॉर रिवॉर्डिंग द इन्वेस्टर्स फॉर ओवर द ईयर्स। तो अच्छी कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट। इसकी जो होल्डिंग कंपनी है टीवीएस ग्रुप वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर्स को उन्होंने अच्छे रिटर्न भी जनरेट करके दिए हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है इसलिए ये हायर वैल्यूएशन मार्केट के अंदर कमांड भी करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहले हम डिमांड चेक करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे डिमांड कितनी चलती है। वैसे
जहाँ तक उम्मीद है कि इस IPO के अंदर आपको अच्छी ही डिमांड देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो रफली 15 से 20% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो IPO में नो डाउट आपको फ़ायदा होगा अगर आप IPO में अप्लाई करते हो और अगर आपको IPO मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। शायद आपको बम्पर लिस्टिंग गेन ना देखने को मिले, 100%, 120% आपको प्रीमियम ना देखने को मिले लिस्टिंग डे पे। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपका ज़रूर इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपका क्या व्यू है IPO को लेके, अपना व्यू में कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।